हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नरेंद्र कुमार लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग फिर से देखने वाले हैं कक्षा 10 विषय विज्ञान पाठ नंबर 2 अम्ल क्षार और लवण। इसके पहले का यानी पहला चैप्टर आपको पढ़ा दिया गया है। आई बटन में लिंक आ रहा है प्लेलिस्ट का, आप वहां जाकर पहले वो सारा वीडियो देख लीजिए, आपको फिर ये वाला वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल ये आज पहला वीडियो है इस चैप्टर का, ठीक है ना। तो मैं अपने तरफ से एकदम पूर्ण रूप से समझाने का प्रयास करूँगा। मैं ये भी चाहूँगा कि आप लोग भी समझने का प्रयास करें। तो जैसा कि आप चैप्टर में ही देख रहे हैं, अम्ल क्षार और लवण, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, जानते हैं सबसे पहले अम्ल क्या होता है, अम्ल किसे कहते हैं, इसके बाद क्षार क्या होता है। इसी तरह से आगे ये कंटिन्यू रहेगा। तो सबसे पहले परिभाषा हेडिंग यहाँ लगा दी गई है। हेडिंग का नाम है अम्ल। क्या नाम है बच्चा? अम्ल नाम है। यानी अब हम जानेंगे कि अम्ल किसे कहते हैं, ठीक है। आप कक्षा 7 में, 8 में, 6 में, 9 में आप पढ़े होंगे कि जो अम्ल होता है, अम्ल किसे कहते हैं। तो आप पढ़े होंगे ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है ना। ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है, ठीक है ना, तथा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, ठीक है ना, वे अम्ल कहलाते हैं। आप कक्षा 7, 8 में पढ़े होंगे अम्ल वे होते हैं, अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है, और नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। वे क्या कहलाते हैं बच्चा? अम्ल कहलाते हैं। ये आप कहाँ पढ़ के आए हैं? कक्षा 8 में पढ़ के आए हैं, ठीक है। लेकिन आप कहाँ हैं? कक्षा 10 में हैं। कहाँ है बच्चा? कक्षा 10 में है। तो ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, ये बिल्कुल गलत नहीं है, ठीक है ना। ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। वो आप कक्षा 10 के लेवल की परिभाषा क्या करने वाले हैं, आप लिखने वाले हैं। लेकिन ये इसका गुण होता है कि जो स्वाद में खट्टे होते हैं वे क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। ये सत्य है। लेकिन यहाँ आप क्या करेंगे, थोड़ा सा स्टेप क्या करने वाले हैं, चेंज करने वाले हैं। देखेंगे कि ऐसे पदार्थ जो, ठीक है ना, जो पानी में टूट कर, जो पानी में, इसे मैं मिटा देता हूँ। ऐसे पदार्थ, मैंने कहा ये गलत नहीं है, सही है, बता सकते हो, लेकिन इसे भी जानो। ऐसे पदार्थ जो पानी में टूट कर धनायन देते हैं या H धनायन देते हैं, H धनायन देते हैं, ठीक है ना। ऐसे पदार्थ जो पानी में टूटकर, जब आप पानी में घोलेंगे तो वो आपको H+ देगा। क्या देगा बच्चा? वो पानी में टूटकर आपको क्या देगा? H+ देगा। तो उसे क्या कहा जाएगा? धनायन का, उसे क्या कहा जाएगा? अम्ल कहा जाएगा। आपने देखा कि ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें अम्ल कहा जाता है। ठीक उसी तरह वो गलत नहीं है। इसी तरह भी आप कहेंगे, कक्षा 10 वाली परिभाषा लिखेंगे कि ऐसे पदार्थ जो पानी में टूटकर H धन आयन देते हैं तथा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, वे क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। जैसे मैंने एक परिभाषा यहाँ से लिया है HCl को आप जैसे ही पानी में घोलेंगे तो आपको H+ और Cl-, यानी यहाँ से आपको H धनायन क्या होने वाला है? मिलने वाला है, ठीक है ना। जैसे यहाँ से आप H2SO4 को घोलेंगे तब आपको H धनायन मिल जाएगा। इसको भी ये आपका है हाइड्रोजन सल्फेट यानी सल्फ्यूरिक अम्ल है, और ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड या अम्ल है, ये आपका नाइट्रिक अम्ल है, ठीक है ना। ये सब क्या हो जाते हैं? ये सब क्या हो जाते हैं बच्चा? ये सब हो जाते हैं अम्ल। ये हमारे पेट में पाया जाता है, ये बना लेते हैं, ठीक। अब देखो
यहाँ क्या है, प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले अम्ल, प्राकृतिक यानी प्रकृति ने जो बना दिया है वो वाला अम्ल, ठीक है ना। हम अपने तरफ से ये अम्ल नहीं बनाए हैं, मतलब ये प्राकृतिक रूप से जो अम्ल है और उसका स्रोत है उसका कुछ नाम दिया गया है, उसे जानते हैं कि कौन कौन सा है। तो आप देखेंगे ये क्रम संख्या है, ये स्रोत है, कहाँ से मिलेगा और ये उस अम्ल का नाम है। तो मैं आशा करूँगा कि आप इसे ध्यान से पढ़िए, क्योंकि बोर्ड में पूछा जाता है कि इसमें कौन सा अम्ल होता है, इसमें मतलब पदार्थ दे देगा और पूछेगा कि इसमें कौन सा अम्ल पाया जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप देखेंगे, अभी आपको बताया जाएगा अम्ल का नाम, अच्छे से आप याद कर लीजिएगा क्योंकि बोर्ड आपसे पूछेगा। और आप एक चीज़ ये भी ध्यान रखें कि डेली शाम को 6 बजे एक विज्ञान का 15 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, तो आप वो टेस्ट ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि अब की बार बोर्ड में क्या होने वाला है, 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होने वाला है। तो अगर आप वो डेली का क्विज 15 ही लगाते हैं तो पक्का है आप 20 में 20 पूरा कर ले जाएंगे, ठीक है। तो डेली शाम का 15 नंबर का जो क्वेश्चन होगा, जो टेस्ट होगा, जो क्विज होगा, वो आप क्या करिए, अटेंड करिए डेली शाम को 6 बजे, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या मिलेगा। सबसे पहले आप संतरा ले लीजिए या फिर नींबू ले लीजिए, ठीक है ना। संतरा हो गया या नींबू हो गया, उसमें प्राकृतिक रूप से कौन सा अम्ल होगा, उस अम्ल का नाम है सिट्रिक अम्ल। कौन सा नाम है बच्चा, सिट्रिक अम्ल नाम है। चाहे नींबू हो जाए चाहे संतरा हो जाए, तो उसमें कौन सा अम्ल होगा, सिट्रिक अम्ल होगा। ऐसे ही अगर आप सेब ले लेते हैं तो सेब में मैलिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है, आप याद कर लेना लल्ला कि सेब में मैलिक अम्ल होता है, ठीक है ना। सेब में कौन सा अम्ल होगा, मैलिक अम्ल होगा। सिरका में क्या होता है, सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। सिरका में कौन सा अम्ल होगा, एसिटिक अम्ल होगा। फिर उसके बाद टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होगा। कौन सा अम्ल होगा बच्चा, ऑक्जेलिक अम्ल होगा। अगर आपसे बोर्ड पूछे कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो आप क्या बताएंगे, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। जठर रस जो हमारे पेट के अंदर है, हमारे अमाशय के अंदर है, उसे जठर रस कहा जाता है। उसमें वो कौन सा अम्ल है, वो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक। फिर उसके बाद आपका इमली आ जाता है। इमली में टार्टैरिक अम्ल मिलता है। इमली में कौन सा अम्ल मिलेगा, टार्टैरिक अम्ल मिल जाएगा। फिर उसके बाद लाल चींटी का डंक हो गया। लाल चींटी का डंक, किसका डंक लल्ला, लाल चींटी का डंक। या फिर आपका नेटल हो गया, ये भी चींटी है। तो जो लाल चींटी का डंक होता है उसमें मेथेनाइक अम्ल होता है या फार्मिक अम्ल होता है, मेथेनाइक अम्ल होता है या फार्मिक अम्ल होता है। ये दोनों सेम है, 7 नंबर और ये 10 नंबर, ये दोनों आपस में क्या हैं, सेम हैं। तो मेथेनाइक अम्ल या फार्मिक अम्ल। अच्छा, आप जानते हैं जो मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी जो होती है आती है आपके शरीर में डंक मार के चली जाती है। तो क्या आपको पता है वो क्या छोड़ के गई है, जलन होने लगता है, सूजन हो जाता है। क्या आपको पता है कि वो क्या छोड़ के गई है आपके शरीर में, तो आप जानिए क्या छोड़ के गई है, मेथेनाइक अम्ल छोड़ के गई है, ठीक है ना। क्या छोड़ के गई है बच्चा, मेथेनाइक अम्ल छोड़ के गई है। तो एक बात बताओ, अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करते हैं तो क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है, ठीक है ना, जल का निर्माण होता है। यानी जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करेंगे तो उदासीन हो जाएगा, यानी जल बन जाएगा या फिर लवण बन जाएगा। जल बन जाएगा या फिर क्या बन जाएगा, लवण बन जाएगा। तो जो मधुमक्खी आपके शरीर में मेथेनाइक अम्ल छोड़ के गई है, क्या छोड़ के गई है, अम्ल। जो वो अम्ल छोड़ के गई है, तो आपको जहाँ मधुमक्खी ने डंक मार दिया है या कोई भी ऐसे मतलब अगर जीव हैं, तो अगर कीड़े मकोड़े हैं, अगर मार देते हैं डंक, तो वहाँ अम्ल छोड़ के गए हैं। आपको क्या लगाने की ज़रूरत है, क्षार। आप वहाँ क्षार लगा देंगे तो पक्का है एकदम न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि अम्ल वो छोड़ के गई है और क्षार तुम लगा दे रहे हो। अम्ल और क्षार अपक्रिया करके क्या करेंगे, न्यूट्रल कर देंगे, ना सूजन होगा और ना ही जलन होगा। तो जब कभी भी आपको बर्रैया यानी मधुमक्खी अगर
डंक मार देती है तो आप क्या ले आएंगे, आप खाने का सोडा जो होता है लाके वहाँ रगड़ दीजिए तो एकदम नॉर्मल हो जाएगा, ना सूजन होगा और ना ही जलन होगा, ठीक है। या फिर जो कोलगेट हम सुबह करते हैं, कोलगेट भी क्या होता है, क्षार ही होता है। आप कोलगेट भी क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हो, क्योंकि वो छोड़ के गई है अम्ल और तुमने लगा दिया क्षार, हो गया न्यूट्रल। क्या हो गया, न्यूट्रल, उदासीन हो गया। अब ना सूजन होगा और ना ही दर्द होगा, ठीक है ना। तो अब देखो, ये तो जान गए कि लाल चींटी जो तुम्हें डंक मार देती है उसमें क्या मिलता है, मेथेनाइक अम्ल मिलता है या फार्मिक अम्ल मिलता है, ये आप जान चुके हैं। दही या खट्टा दूध, जहाँ भी दूध से संबंधित आए, जहाँ कहीं भी आपको दूध से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा जाए अम्ल के मामले में, तो वहाँ आप बिना सोचे समझे क्या कौन सा लगाएंगे, लैक्टिक अम्ल लगाओगे, ठीक है ना। लैक्टिक अम्ल, दूध के मामले में अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ क्या लगाओगे, लैक्टिक अम्ल लगाओगे, ठीक है ना। और प्रोटीन में क्या पाया जाता है, प्रोटीन जो होता है आपका, प्रोटीन में अमीनो अम्ल होता है, यानी 10 अमीनो अम्ल से मिलकर क्या बनता है, आपका प्रोटीन बनता है। 10 अमीनो अम्ल आवश्यक होता है और 10 अनावश्यक होता है, यानी 10 अमीनो अम्ल हमें बाहर से लेने की ज़रूरत होती है भोजन के साथ, तो वो आवश्यक हो गया, और 10 जो होता है वो हमारे शरीर के अंदर होता है। तो 10 आपने ले लिया और 10 शरीर के अंदर जो लिया है वो आवश्यक हो गया, जो आपके शरीर के अंदर है वो अनावश्यक है। तो 10 आवश्यक और 10 अनावश्यक अमीनो अम्ल मिलकर एक प्रोटीन का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो प्रोटीन में कौन सा अम्ल होता है बच्चा, आप याद रखिएगा, कभी मत भूलिएगा कि अमीनो अम्ल होता है, ठीक है ना। तो आइए एक बार फिर से रिवीजन करवा देता हूँ। अम्ल किसे कहते हैं, ऐसे पदार्थ जो पानी में टूटकर यश धनायन देते हैं तथा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, वे अम्ल कहलाते हैं। जैसे HCl हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया और नाइट्रिक अम्ल हो गया। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अम्ल, नींबू या संतरा में सिट्रिक अम्ल मिलेगा, सेब में मैलिक अम्ल मिलेगा, सिरका में एस्टिक अम्ल मिलेगा, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल मिलेगा, जठर रस में HCl मिलेगा, इमली में टार्टेरिक अम्ल मिलेगा, लाल चींटी के डंक में मेथेनाइक अम्ल मिलेगा या फार्मिक अम्ल, ठीक है। दही या खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल मिलेगा, प्रोटीन में अमीनो अम्ल मिलेगा, नेटल में यही मिलेगा, मेथेनाइक अम्ल या फार्मिक अम्ल। तो आगे जो है ये हो गया अम्ल की परिभाषा, ठीक है ना। तो आज हम लोग अम्ल देख लिए हैं। अब हम अगली वीडियो में कल क्या देखने वाले हैं, क्षार के बारे में जानेंगे, क्षार क्या होता है, ठीक है ना। तो मैं चाहूँगा कि वीडियो आज यहीं तक हो। अगर आपने अम्ल पढ़ लिया है तो मैं आशा करूँगा कि आप क्षार भी पढ़ें, ठीक है ना। तो आज यहीं तक, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।